हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी जुड़ गए हैं। आदेश जी, गंभीर आरोप लगाए गए हैं आपकी पार्टी की तरफ से। हालांकि केजरीवाल कह रहे हैं कि यह बदले की भावना से किया जा रहा है, लेकिन जो ये आरोप है इनमें कितना दम है, और अगर है तो फिर आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले मैं शुभंकर जी माननीय उपराज्यपाल जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली के नागरिक ये डिमांड कर रहे थे कि दिल्ली की जो नई शराब नीति उसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया गलत तरीके से, और दिल्ली सरकार उसमें लिप्त रही है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के इस मामले को उजागर करने के लिए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अभी हाल ही में नई शराब नीति में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है, शराब माफिया से उन्होंने मिली भगत की है, लेकिन अभी हाल ही में 14 जुलाई को उन्होंने कैबिनेट के अंदर 500 करोड़ के आसपास शराब माफियाओं को छूट दी है। इसके साथ ही 30 करोड़ रुपए एक शराब माफिया का टेंडर फीस को टेंडर लेने के बाद भी वापस किया है, और इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर उसको, जो बाहर से शराब आती है विदेशों से, उसमें 50 रुपए प्रति बोतल उसको कमी की है। ये अभी लेटेस्ट है 14 जुलाई। तो राहत के पीछे क्या मंशा है सर? ये जो राहत दी गई है, क्या लगता है क्या मंशा है इसके पीछे? राहत के पीछे सीधा साधा भ्रष्टाचार है, शराब माफिया को फायदा पहुंचाना। आप बिजली की तो दरें बढ़ा रहे हैं क्योंकि बिजली कंपनी को फायदा पहुंचाना है, दिल्ली की जनता की चिंता नहीं है। इधर शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए उनको गवर्नमेंट के खाते से, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू आना चाहिए, उसके लिए उनको सब्सिडी दी जा रही है। शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। और इससे पहले उन्होंने 21 ड्राई डे थे, और उन 21 ड्राई डे को घटाकर 3 किया, और वो 18 ड्राई डे में हजारों करोड़ रुपए की शराब जो बिकेगी उसका फायदा उनको ज्यादा मिलेगा। तो लगातार वो शराब माफियाओं के दबाव में, संरक्षण में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो शराब माफिया इनको पंजाब में शराब भी दिलाते हैं और शराब बांटने के लिए पैसे भी देते हैं। नहीं, वही शराब माफिया आम आदमी पार्टी को दूसरे राज्यों में पहुंचा रहा है। आदेश जी, देखिए, एक सवाल आम आदमी पार्टी बार बार ये पूछती है कि जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग, क्या उसमें कोई तथ्य आपके पास है कि पंजाब में भी उनको फायदा पहुंचाया गया, बाकी राज्यों में? और दूसरा, वो कहते हैं कि देखिए, आप लोग दिल्ली सरकार के पीछे पड़ गए, चाहे सिंगापुर जाने की बात हो, वहां भी एलजी साहब ने कहा नहीं जरूरत है, और यहां पर भी तो सरकार पर आप लोग निशाना साध रहे हैं। ऐसे आरोप आप पर लगा रही है आम आदमी पार्टी। अभी आम आदमी पार्टी मुखिया गुजरात के मुख्यमंत्री जी, वो बोल क्या है कि हम यहाँ शराबबंदी जो लागू है उसको सही तरीके से लागू करेंगे। आप दिल्ली में तो शराब बेच रहे हो, 250 दुकानों की 1000 कर दिया आपने ठेके। आप पंजाब में कह रहे शराब बंदी कर देंगे, और दिल्ली में आप शराब ज्यादा बिकवा रहे हैं। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये जो डबल चेहरा है केजरीवाल का, ये जहां जाते हैं वैसी बात करते हैं, लेकिन बाद में फिर वही हो जाते हैं। यही मुख्यमंत्री अपनी स्वराज आंदोलन में अपनी पुस्तक में लिखते हैं, कोई शराब की दुकान हम नहीं खुलने नहीं देंगे। लेकिन अब बिना RWA, बिना महिला संगठनों की अनुमति के अनऑथराइज कॉलोनी में दुकानें खोल दी उन्होंने, गली मोहल्लों में दुकानें खोल दी। तो ये पूरी तरह से शराब माफिया के दबाव में काम कर रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें इन्हें भी, आम आदमी पार्टी को ही फायदा हो रहा है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदेश गुप्ता जी।